कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, पेज नंबर निकाल लेंगे 109। हम कर रहे थे विशेषण। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमने दो प्रकार के विशेषण किए थे। अगला पेज निकाल लेंगे। हमने किया था गुणवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हमने दो टाइप किया था, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आज निकालेंगे पेज 111। इसमें हम थर्ड और फोर्थ और करेंगे। पहले है संख्यावाचक विशेषण और फिर है सार्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण में देखिए, जो संख्या का बोध कराएं उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का जो बोध कराए उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब ये भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले संख्यावाचक की परिभाषा लिखेंगे, फिर निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का ज्ञान होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके आगे चलेंगे बच्चों। लास्ट फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताने या संकेत करने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, वह मेरा घर है, यह मेरा पर्स है, उस बच्चे की पैर में चोट लगी है, वह बच्चा क्लास में प्रथम आया है। तो मैंने जो यह, वह, ये शब्द इस्तेमाल किए, मैंने या तो उंगली की या मैंने उसको इशारे से समझाया। तो संकेतवाचक जो सांकेतिक जो सार्वनामिक विशेषण होता है, इसमें हम कंफर्म होते हैं जब हम इशारा करते हैं कि इसी बच्चे, मैं कहती हूँ वह आम का पेड़ है, तो मतलब वह आम का ही पेड़ है। वह लड़की, अब तो आपकी बुक में दिया हुआ है वह लड़की बहुत सुंदर है, मैंने इशारा किया कि वह लड़की बहुत सुंदर है। यह पेंसिल किसकी है? उस स्त्री को बुलाओ, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है। तो इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आप ये बुक में से ही ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। 4 प्रकार के हमारे विशेषण मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन चारों को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगली कक्षा में हम अपना नया अध्याय फिर करेंगे। अपना ध्यान रखें बच्चों और पढ़ते रहें।